डीस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना डीस्ट्रक्चरिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। इस वीडियो में गाइस हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक एरे बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ वेयर ए आर आर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल की मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1 एंड मैं कहता हूँ 2 एंड यहाँ पे 3। ठीक है, तो मेरे पास ये एक एरे है। ठीक है, इसको अब हमें डिस्ट्रक्चर करना है। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि मेरे पास ये एक एरे है एंड मुझे ये जो वैल्यू उससे डिस्ट्रक्चर करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं कहता हूँ वेर, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1, मैं वेल कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए आर आर। अब देखो ये जो है ना, इसके पास क्या वैल्यू है, इसके पास जो वैल्यू है वो ये 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया एक तरह से। ये डिस्ट्रक्चरिंग ये वाला लाइन वाला है। ठीक है, अगर आप इसको भी कंसोल करोगे एज वेरिएबल, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूं तो यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलेगा 1, जो भी आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, एंड ये भी नाम आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे 1 वैल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या एक वैल्यू डिस्ट्रक्चर किया। अगर मैं यहाँ पे बी लिख दूं तो ये दूसरा इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी दिखाऊं आपको तो देखो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, मल्टीपल डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो जितना चाहो। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे डाल दूं सी एंड यहाँ पे सी डालूं तो आप देखो यहाँ पे 3। तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हो डिस्ट्रक्चरिंग करके एंड उसको आप थ्रू आउट द फाइल कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको अभी फॉर एग्जाम्पल की मेरे को नहीं चाहिए कि मैं चाहता हूँ बी वाला मुझे यूज नहीं करना सेकंड वाला, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कॉमा लगा दो इस तरह से। एंड अगर अभी दिखाओ सी वाला तो सी आपको अगेन 3 दिखेगा, ये 2 वाला यहाँ से स्किप हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो डिस्ट्रक्चरिंग में एरे के अंदर वैल्यू। मुझे ये वाला नहीं चाहिए था तो मैंने यहाँ पे एक कोमा लगा दिया एंड उसको मैंने छोड़ दिया, तो इसने 2 को स्किप किया एंड सी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ 1 वेल एंड इसको मैं हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ रेस्ट। तो इसके पास क्या है यहाँ पे क्या है, ये 1। ठीक है, एंड इसके पास क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा दोनों। तो अगर मैं यहाँ पे अभी दिखाऊं आपको कंसोल डॉट लॉग रेस्ट, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 and 3 एरे वाला वैल्यू। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे एक निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। एंड आप उस तरह से पूरा रेस्ट ऑफ यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो एंड देन मैं रेस्ट लिखता तो इसके पास बस ये 3 होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लिख देता यहाँ पे एंड कोमा के साथ, तो इस रेस्ट के पास बस ओनली 3 होता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एरे के अंदर डेटा को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड उसी तरह से अगर आपको ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे दिल्ली। ठीक है, अब मुझे इसको डिस्ट्रक्चरिंग करना है, इट मीन कि मुझे नेम और एज और सिटीज में से निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल जैसे हमने उसमें किया था एरे में। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम एंड इक्वल टू ओबीजे। तो अब ये नेम जो है वो ये वाला नेम है। ठीक है, अगर मैं इसको भी कंसोल करूंगा तो कंसोल डॉट लॉग नेम, तो आपको यहाँ पे तरुण देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हमें क्या निकालना है वहां से, एज। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एज एंड अगर मैं यहाँ पे एज लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे उसका एज दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट से भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की मेरे पास ये 3 की है एंड अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल की मुझे क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट एंड यहाँ पे स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट है नहीं, यहाँ पे स्टेट इसमें है नहीं, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी डिफॉल्ट में दे देता हूँ यहाँ पे दिल्ली एंड इक्वल टू दे देता हूँ इसको ओबीजे। तो अब देखो ये अगर मैं इसको भी कंसोल करूंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टेट इसके अंदर है नहीं, पर इसकी अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हमने इस तरह से दे दिया, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिल्ली देखने को अगेन मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे। इन केस की वो वैल्यू हो सकता है उसमें ना हो ऑब्जेक्ट में, कि हो सकता है कभी आए कभी ना आए, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू कुछ इस तरह से दे सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मेरे पास नेस्टेड होता ना ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ कहता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ एड्रेस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है एंड एक काम करता हूँ इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ
एंड अब मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करके निकालना, तो कैसे निकालोगे आप? देखो उसके लिए आप क्या करोगे ना, मैं यहाँ पे कहता हूं इसको कमेंट करके, मैं कहता हूं कॉन्स्ट एड्रेस, ठीक है, हमारे पास एड्रेस है, एंड मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मुझे क्या निकालना है यहाँ से, सिटी निकालना है, एंड इक्वल टू मुझे क्या करना है यहाँ पे, ओबीजे, ठीक है। तो अगर मैं इस सिटी को भी कंसोल करूंगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। ये था फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास नेस्टेड लेवल का ऑब्जेक्ट है, उसको आप कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड एक और बताता हूँ आपको, फंक्शन के अंदर डिस्ट्रक्चर, मेरे पास एक फंक्शन है वन नाम का, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैं कहता हूँ, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, एंड ये फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे नेम में मैं पास कर रहा हूँ ये, एंड यहाँ पे एज में मैं पास कर रहा हूँ कुछ भी। तो अभी यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकता हूँ, इस दोनों की को, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे नेम एंड एज सिंपल, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिया मैंने, एंड अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, एंड जब मैं इसको कॉल करूंगा तो आपको यहाँ पे देखो ये देखने को मिलेगा। तो ये आप फंक्शन के अंदर भी डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डी स्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।